नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। भगवानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भगवानपुर विधायक ममता राकेश द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से काफी लोगों की जान गई, जिसको लेकर उन्होंने भगवानपुर औद्योगिक एसोसिएशन से बात की और एक ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की बात की। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट में कुछ पैसा भगवानपुर औद्योगिक एसोसिएशन ने और कुछ पैसा विधायक निधि से खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि आज से ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है और अब क्षेत्र के लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। सीएससी में ऑक्सीजन प्लांट का आज शुरुआत की है, इसका लोकार्पण हुआ है। जब कोरोना की दूसरी लहर आई उस समय ऑक्सीजन की कमी से बहुत से लोगों की जान गई, तो उस समय हमने फैसला किया और हमने भगवानपुर औद्योगिक एसोसिएशन से बात की। उन्होंने हमारे प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करते हुए तुरंत स्वीकृति दे दी और तभी से ये भगवानपुर सीएससी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य हो रहा है। इसमें हमने विधायक निधि के और भगवानपुर एसोसिएशन के सहयोग से भगवानपुर सीएससी में ऑक्सीजन प्लांट 30 बेड ऑक्सीजन यहाँ लगाए गए हैं और पूरा ये कार्य यहाँ आज इसका लोकार्पण हुआ। सीमांत घाटी का दुरुस्त गांव माना जाता है सुखी भला गांव को, जिस गांव में जाने के लिए 5 किलोमीटर के आसपास खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है, जहां के लोग कई वर्षों से अपने गांव में सड़क जैसी सुविधा के लिए तरस रहे थे। आपको बता दें कि वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से अपने गांव में सड़क जैसी सुविधा के लिए गुहार लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं देर से ही सही और आखिरकार शासन प्रशासन के द्वारा आज सुखी भला गांव के लिए ऐतिहासिक खुशी का दिन रहा। आपको बता दें कि हमने इस गांव की समस्या कई बार अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया है, जिस कारण कहीं ना कहीं शासन के आखिरकार कानों तक हमारी खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि आज बड़घट नामक स्थान पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया है। स्थानीय लोगों ने भूमियाल देवता की पूजा अर्चना की और प्रार्थना की कि हमारे गांव में सुख शांति से सड़क निर्माण कार्य हो। आज उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले शुक्रवार को प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार की 5 साल की उपलब्धियों को साझा किया गया। साथ ही हर विधानसभा में विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। सभी स्तर विधानसभाओं में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जनता हित में किए गए कार्य की उपलब्धियों को डिजिटल वीडियो के माध्यम से संपूर्ण दिखाया गया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें समस्त समाज सुरक्षित रह सकता है। बार बार बताया, आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जितनी भी हमारी सरकार की 5 वर्ष की उपलब्धियाँ हैं वो गिनवाई है और वर्चुअल माध्यम से कोरोना काल के समय में 70 विधानसभा उत्तराखंड की गिनवाया, जितनी भी अभी उन्होंने आपके सामने बताया पूरा विषय। जैसे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, स्वास्थ्य की योजना हो, चाहे किसान पेंशन की योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जितने भी लाभार्थी है उनसे लाभार्थी सम्मेलन सबको बुलाया, अपनी सरकार की उपलब्धियाँ बताई 5 वर्ष की। यही कार्यक्रम था आज का। जो उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है या फिर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार है, उनके जितने भी कार्य किए गए, हमारे जितने भी लाभार्थी थे, आज उनका सम्मेलन किया गया है। ये पिरान कलियर विधानसभा में धनौरी सेंट्रल कॉलेज में। इसमें हमारी कलियर की मंडल अध्यक्षा बहन राजबाला सैनी जी, दूसरे मंडल अध्यक्ष प्रशांत जी और हमारे जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं जय भगवान जी यहाँ पे, और बाकी सारे हमारे वरिष्ठ जितने भी कार्यकर्ता थे आदि सब लोग उपस्थित थे। ये कार्यक्रम नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार पिछले 5 साल से काम कर रही है। आपने देखा हो, चाहे उसमें सड़कें हों, चाहे उसमें प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना हो, चाहे उसमें आपकी किसान सम्मान निधि हो, चाहे उत्तराखंड सरकार की जितनी भी योजना है, आवास योजना हो, तो सारी की सारी धरातल पे सबको मिल रखा है। आज उन्हीं का तो सम्मेलन। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुर के राजेश पायलट मिनी खेल स्टेडियम में 15 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने दावा किया कि अगले 5 साल में खानपुर में रोजगार, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की ओर ज्यादा योजनाएं लागू कराई जाएंगी। आपको बता दें कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा खानपुर में नए इरादे युवा सरकार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक चैंपियन ने लोगों को अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। आज बड़ा भाग्यशाली दिन है।
खानपुर क्षेत्र में सिडकुल का शासनादेश हम करा चुके हैं 2 दिन पूर्व। और आज जो खेल स्टेडियम हमने 2004 में निर्मित कराया था, मिनी खेल स्टेडियम, आज उसके सौंदर्यीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार से मैंने 15 करोड़ रुपए स्वीकृत करा लिए हैं, जिसकी 98 लाख की पहली किस्त आ चुकी है। DPR तैयार हो गई है और हमारा पेयजल निर्माण विभाग जो है इस पे आगे संरचना इसकी। देखिए, मैंने जो वादा किया था लोगों से 4 साल पहले से हम लगे हैं। वैसे तो हम पहले से लगे थे जब कांग्रेस की सरकार थी। हम तभी से प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर रोज़गार आए, क्योंकि यहाँ बच्चे बेरोज़गार थे। और मैं देखती थी कि माताएं और बहनें बड़ी परेशान होती थी कि भाई हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी बेकार बैठे हुए हैं। मेरा बहुत मन था कि यहीं बच्चों को रोज़गार मिल जाए, उन्हें दूर ना जाना पड़े, अपने घर रहकर उनको रोज़गार मिले। और आज हम सफल हुए उस चीज़ में। मैं तो ईश्वर का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा सुना। मेरे बच्चों की दुआएं, मेरे माताओं की दुआएं उन तक पहुँची और बच्चों को आज हमसे। लक्सर में सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस को प्रकाश उत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लक्सर के आसपास के देहात क्षेत्र से आए सिख समाज के लोगों ने नगर में कीर्तन निकाला। युवाओं के साहसिक करतब देखने की लोगों की भीड़ लगी रही। आपको बता दें कि लक्सर में आसपास के देहात क्षेत्र में 1 सप्ताह पहले से गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव मनाने की तैयारी चल रही थी। इसके लिए नगर के शुगर मिल स्थित गुरुद्वारा साहिब को आकर्षक ढंग से सजाया गया। आज लक्सर नगर और देहात के सिख समुदाय के हजारों लोग गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। गड़ाकोटा में आज सुबह से ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई। रुक रुक कर रिमझिम बारिश से अस्त व्यस्त हो गया। इसी तरह गड़ाकोटा तहसील के ग्राम दरारिया में नदी नाले उफान मारने लगे। 6 घंटे की बारिश में ग्राम दरारिया में अस्त व्यस्त हो गया। जब हमने दरारिया के किसान भाइयों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि गेहूं की फसल के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन चना मसूर फसल को संकट आ सकता है। दूसरी ओर गांव में 6 घंटे की बारिश से लोगों के घरों में पानी भर गया, जिसमें घर में बैठने की कोई जगह नहीं बची। आइए आपको भी दिखाते हैं कि किस प्रकार गड़ाकोटा तहसील ग्राम पंचायत दरारिया में 6 घंटे बारिश होने से क्या फायदे और क्या नुकसान हुआ। भारी नुकसान भाव है। क्या नुकसान हुआ है? दिल्ली लगा चनों में और तो सारी भी बैठ है अच्छी जगह में, तो ठंड बढ़ेगी। ठंड ज़्यादा बढ़ा है तो जो जैसी बारिश हुई है इससे क्या फायदा नहीं मिलेगा? नुकसान है इससे। फायदा नहीं मिलेगा इससे। आज इसमें नुकसान कर है, अन्य फसलें नुकसान कर है। जबलपुर के मझौली थाना पुलिस ने लोड पिस्टल रखकर घूमते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल और एक कारतूस जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर मझौली थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जबलपुर मझौली थाना पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि भाटरिया मोहल्ला मछली मार्केट मझौली की पानी की टंकी के पास एक युवक पिस्टल रखकर घूम रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल मझौली थाना पुलिस ने मुखबिर के बताए हुए स्थान पर घेराबंदी करते हुए युवक सुनील बर्मन को लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आज हमारा स्टाफ के कस्बा मझौली में था। दौरान भ्रमण के मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति मछली मार्केट भटरिया के पास पानी टंकी के यहाँ पर संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है और कमर में एक पिस्टल खोसा हुआ है। तो फिर हम लोग स्टाफ के साथ मौके पर दबिश दिए, उसको घेराबंदी करके पकड़ा, तलाशी लिए तो उसके कमर में एक देसी पिस्टल रखे मिला। कमर में पैंट की जेब में एक जिंदा कारतूस मिला, जो मौके पर समक्ष गवाहों को जब्त करके थाना लाया। उसको न्यायालय पेश किया गया। वो नाम पता पूछने पर अपना नाम सुनील पिता बिहारी लाल बर्मन निवासी काकरखेड़ा टंगी क्षेत्र का होना। उत्तर प्रदेश में छात्र छात्राओं को विगत कई वर्षों से रोजगार न मिलने के कारण भारी आक्रोश उत्पन्न हो गया है। आगामी 2 महीने में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की द्वारा हवा देना कह सकते हैं, लेकिन छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। विगत महीने बीते वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षण चयन भर्ती से पूर्व होने वाले टीईटी एग्जाम कैंसिल होने के चलते छात्रों में भारी आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि विगत वर्ष अंतिम महीने में टीईटी की परीक्षा होने से पूर्व ही पर्चा लीक होने से परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। वहीं विगत कई वर्षों से प्रदेश के छात्र छात्रा बेरोजगार हैं। इसको लेकर अब हम छात्र छात्राओं का सब्र टूट चुका है। इसी को लेकर आज बरेली कलेक्ट्रेट गेट पर सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राओं ने थाली कटोरी चम्मच बजाते हुए
सरकार का विरोध करते हुए आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नौकरी का ऐलान करे और एक नारा दिया कि नौकरी नहीं तो वोट भी नहीं। नाम अवनीश चौबे है। मैं 2017 बैच का प्रशिक्षु हूँ। पिछले 3 साल से हम लोग टेट, सीटेट, बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करके सड़कों पर टहल रहे हैं। हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा घेराव कर रहे हैं, जगह जगह जाके विधायक, सांसदों, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद 3 साल से सरकार के कान पे जूं नहीं लग रही है। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, विधानसभा घेराव हुआ। उसके बाद सरकार ने क्या किया, लगभग 23 लाख लोगों ने इस बार टेट का फॉर्म भरा और आप समझ लीजिए कि 17,000 वैकेंसी का हम लोग को सीखू पर छोड़ा है। ये ऊँट के मुंह में जीरा साबित होगा। हम लोगों की एक ही मांग है, 97,000 भर्ती दे दीजिए, वरना हम लोगों ने एक नारा दिया है, भर्ती नहीं तो वोट नहीं। ये जो हजारों की संख्या में छात्र सड़क पे है, हर जिले में ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। ये सरकार के खिलाफ गुस्सा है। सरकार जग जाए नींद से और आचार संहिता लगने से पहले 97,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करे, वरना गांव-गांव उनको ये नारे मिलेंगे, पोस्टर मिलेंगे, स्लोगन मिलेंगे कि भर्ती नहीं तो वोट नहीं। इनके प्रत्याशियों को गाँव-गाँव घुसना मुश्किल हो जाएगा। जी, मेरा नाम है रवि कुमार, DL.ED 17 बैच का प्रशिक्षु हूँ और मैं 2 साल से लगातार लखनऊ में इस शिक्षक भर्ती के लिए लगातार अनवरत धरना रख रहा हूँ। इस अनवरत धरने को आज 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। 7 दिसंबर 2021 से हमारा लखनऊ इको गार्डन में अनवरत धरना चल रहा है, जिसका आह्वान हमारे बड़े भैया रजत भैया जी कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में जब मंत्री जी ने हमारी नहीं सुनी तो आज 7 जनवरी को पूरे प्रदेश के 75 जिलों में DM सर को एक ज्ञापन देने के लिए ये आह्वान चलाया गया है। संभल में मुठभेड़ का ताजा मामला। असमोली थाना क्षेत्र के मंसूरपुर माफी से ककरौली को जाने वाले कच्चे मार्ग पर पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश चांद को गोली लगने से घायल हो गया। बाकी 2 साथी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी के पास से तमंचे और जिंदा कारतूस, गोकशी पशु पकड़ा गया है। पुलिस ने गो तस्कर चांद उपयुक्त घायल हुआ है, जिसको प्राथमिक उपचार के लिए CHC असमोली भेज दिया गया है। थाना असमौली में ये मंसूरपुर माफी चौकी क्षेत्र में गौ तस्करों के साथ अभी सुबह पुलिस की मुठभेड़ हुई है। यहाँ पर हम लोग की रात में हम लोग पेट्रोलिंग लगा रहे हैं, जिससे कि कोई लोग गौ तस्करी ना कर सकें। आज सुबह ये कासिम, मोहसिन और चांद, ये 3 लड़के ये बछड़े के साथ में यहाँ पर पकड़े गए। इनको जब घेरने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इनमें से जो चांद है उसके पैर में गोली लगी है, उसको उपचार के लिए भेज दिया गया है। बाकी दोनों भी मौके पर गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 3 अवैध शस्त्र, कुछ कारतूस और एक बछड़ा बरामद हुआ है। इस बछड़े को गौशाला भेजा जा रहा है। साथ में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।